अगर आप 2026 में एक पावरफुल गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो जो 1 लाख रुपए के अराउंड कंप्लीट हो जाए और जो अल्ट्रा गेमिंग, स्ट्रीमिंग और 4K वीडियो एडिटिंग इजीली हैंडल कर सके, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों, हम इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 गिव अवे करने वाले हैं EvoFox फायरब्लेड के 2 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं तो हम ये 2 गिव अवे करेंगे। इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो पे कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो अगर आप 1 लाख रुपए से कम का बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसके लिए कौन सा हार्डवेयर यूज करना चाहिए वो बता दूंगा। तो चलिए, अब जो हम 1 लाख रुपए में पावरफुल बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसमें हम क्या क्या हार्डवेयर यूज करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं इंटेल का Core i5 14400F 14 जेन का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 10 कोर्स और 16 थ्रेड के साथ आता है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर होते हैं। और इस प्रोसेसर की मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.7 गीगाहर्ट्ज। गेमिंग, स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए ये प्रोसेसर काफी पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। और Amazon पर इसका करंट प्राइस है 13,999 रुपए। तो दोस्तों, जितने भी हम हार्डवेयर यहाँ पर बताने वाले हैं सबकी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और साथ ही में इस पर आपको कैशबैक भी अच्छा खासा मिलने वाला है। इस प्रोसेसर के साथ इंटेल का स्टॉक CPU कूलर ऑलरेडी बॉक्स में मिल जाता है और नॉर्मल यूजेज और गेमिंग के लिए वो इजीली काम कर जाता है। लेकिन अगर आप बेटर कूलिंग, कम टेम्परेचर और थोड़ा साइलेंट परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप आफ्टर मार्केट कूलर भी यूज कर सकते हो। इस बिल्ड के लिए एक अच्छा ऑप्शन है एंड eSport ICE C612 CPU कूलर, जो गेमिंग के टाइम प्रोसेसर को अच्छे से कूल रखता है और टेम्परेचर स्टेबल मेंटेन करता है। इस CPU कूलर में RGB लाइट्स भी मिल जाते हैं और इसका करंट प्राइस है 1589 रुपए। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, जो गेमिंग पीसी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं MSI Ventus 2X RTX 5060 8GB का DDR7 ग्राफिक कार्ड। ये लेटेस्ट जनरेशन GPU है जो DLSS और फ्रेम जनरेशन जैसे मॉडर्न फीचर्स सपोर्ट करता है। इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप 1080p अल्ट्रा गेमिंग और 1440p हाई सेटिंग पर गेमिंग इजीली एंजॉय कर सकते हो। और इसका करंट प्राइस है 40,799 रुपए। अब आते हैं रैम पर। इस बिल्ड में आप DDR4 रैम भी लगा सकते हो, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 3-4 हजार रुपए कम में मिल जाएगा। रैम के लिए हम यूज कर रहे हैं Corsair Vengeance DDR5 रैम 5200 MHz। DDR5 रैम होने की वजह से सिस्टम का परफॉर्मेंस और फ्यूचर अपग्रेड कैपेबिलिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए 16GB या 32GB बेस्ट ऑप्शन होता है। तो हम एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें 16GB की ही रैम यूज करेंगे। और इस रैम का करंट प्राइस है 16,999 रुपए। और स्टोरेज के लिए हम यूज कर सकते हैं Crucial P310 1TB Gen 4 NVMe SSD। Gen 4 SSD होने की वजह से सिस्टम का बूट टाइम काफी फास्ट होता है और गेम्स भी क्विकली लोड होते हैं। और ये SSD मिल रही है 14,499 रुपए में। मदरबोर्ड है MSI B760M गेमिंग एंड वाईफाई। इस मदरबोर्ड में आपको मिलता है DDR5 मेमोरी सपोर्ट, PCIe 4.0 GPU स्लॉट, 2x Gen 4 M2 स्लॉट्स, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E सपोर्ट। मतलब कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों काफी फ्यूचर प्रूफ है। इस मदरबोर्ड का करंट प्राइस है 13,469। और इन सब चीजों को पावर सप्लाई देने के लिए आप यूज कर सकते हो कूलर मास्टर MWE 650 ब्रोंज PSU। 650 वाट पावर सप्लाई इस बिल्ड के लिए परफेक्ट है और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए भी इनफ पावर प्रोवाइड करता है। और इस PSU का करंट प्राइस है 5,399 रुपीज। अब इन सब चीजों को फिट करने के लिए हमें एक बेहतरीन और एक गेमिंग लुक देने वाला कैबिनेट चाहिए। कैबिनेट्स में तो काफी सारे ऑप्शंस है, लेकिन इस बिल्ड के लिए हम प्रेफर करेंगे एंड eSport Eclipse। इस कैबिनेट में अच्छा एयर फ्लो मिलता है और RGB फैंस के साथ गेमिंग सेटअप का लुक भी काफी एग्रेसिव लगता है। इस कैबिनेट में आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ग्रे, जो बहुत ही किलर लुक देता है, और दूसरा कलर है ब्लैक एंड व्हाइट। ये एक प्रीमियम लुक देता है।
ब्लैक एंड ग्रे कैबिनेट का प्राइस है 3575 रुपीज। वहीं पर ब्लैक एंड व्हाइट का प्राइस है 3885 रुपीज। अब मैं आपको एक बजट सेविंग ऑप्शन बताता हूँ। अगर आप थोड़ा और कम बजट में गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो कुछ चेंजेस करके कॉस्ट और कम की जा सकती है। जैसे कि अगर आप RTX 5060 की जगह RTX 5050 ग्राफिक कार्ड यूज करते हो तो आपके लगभग 8000 रुपए तक बच सकते हैं। इसी तरह अगर आप DDR5 रैम की जगह DDR4 रैम यूज करते हो तो लगभग 5000 रुपए और कम हो सकते हैं। और जब आप DDR4 रैम यूज कर ही रहे हो तो उसके साथ DDR4 कंपेटिबल मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा, जिससे और 5 से 6000 रुपए तक के कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएंगी क्योंकि DDR5 प्लेटफॉर्म थोड़ा ज्यादा फास्ट और फ्यूचर प्रूफ होता है। अब इन सभी चीजों का टोटल प्राइस होता है 1,10,000 रुपए और आप इन सारी चीजों को क्रेडिट कार्ड से बाय करते हो तो आपको अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे हमारा बिल्ड लगभग 1 लाख रुपए के अंदर तैयार हो जाता है। तो अगर आप गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग के लिए एक पावरफुल पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपने कौन सा गेमिंग पीसी बिल्ड किया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।